पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को देते थे, अपनी पार्टी मानते थे। गलत बता रहा हूं क्या? फिर बोलते रहिए थोड़े से, गलत बता रहा हूं। तो हाथी को देते थे। लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री बनी, क्या किया? 3 बड़े काम उन्होंने, विकास का काम किया बहुत अच्छा। सड़क बनाई, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से दिल्ली तक बहुत मजबूत, आज तक उसमें एक पत्थर नहीं हिला। उनके समय में अधिकारी भी डरते थे। आज भाजपा और सपा से बहुत बेहतर सरकार उनकी थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसमें 2 राय। लेकिन बहन जी ने जो अपने लोग वोट, उनके जाटो समाज के लोग वोट दिए, उनके लिए उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे लिए नहीं किया। उन्होंने 3 बड़े काम किए। क्या किया उन्होंने? किया अंबेडकर गांव बनाए। सरकार बनते ही अंबेडकर गांव का मतलब जिनमें आधे से ज्यादा जाटो समाज के लोग होंगे, वो अंबेडकर गांव होगा। वहां हर गांव, हर चौड़ी सड़क डामर रोड बनेगी, हर गली सीसी रोड बनेगी, और गांव में भी जो सड़क जा रही है उसमें भी खड़ंजा बनेगा, और बिजली लगेगी। किसी के घर भी बिना पैसे के बिजली सबके घर पहुंच जाएगी। लेकिन ये काम हमारे लिए नहीं हुआ कि लाओ एक सम्राट अशोक महान गांव भी बना दो, जहां शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य रहते हो आधे से ज्यादा, वो उनका भी विकास हो जाए। लेकिन ये काम बहन जी ने नहीं किया। बहन जी ने दूसरा काम किया, अपने गरीब जाटो समाज के लिए बिल्डिंग बनवाई, फ्लैट शहरों में, गांवों में, देहातों में, मार्केटों में बनाया, और 5-5 मंजिल, 3-3 मंजिल के बनाए, और जिनमें 1-2 कमरा, 1 बाथरूम, किचन और 1 बरामदा एक जाटो समाज के व्यक्ति को फ्री में दे दिया। और जो आज भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन हमें शाक्य समाज, हम भी वोट दिए, हमने उनसे या जाटो समाज से ज्यादा वोट दिया, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। लेकिन हमने भाई को वोट दे, भाई को विधायक बनाने के लिए वोट दिया, और जाटो समाज ने अपनी पार्टी को वोट दिया, इसलिए उन्होंने उनका विकास। तीसरा काम बहन जी ने किया कि गांव में जितनी जमीनें खाली थी, अधिकारियों को कह दिया, डीएम को, एसपी को, कि पट्टा 24 घंटे के अंदर जितनी जमीन खाली है गांव में, सब में पट्टा कर दो जाटो समाज को। और कब्जा कोई भी किया हो, चाहे ठाकुर जी किए हो, चाहे ब्राह्मण जी किए हो, चाहे यादव जी किए हो, और चाहे मुसलमान जी किए हो, और चाहे शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य भी किए हो, उनसे लाठी मार के कब्जा खाली करा के जाटो समाज को दे दिया जाए। ये बहन जी ने काम किया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आप लोगों ने बसपा को छोड़ दिया। लेकिन बहन जी को पता है कि बिना जाटो, बिना शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के अब हाथी कभी नहीं खड़ी हो सकती, चाहे बहन जी कुछ भी कर ले। कुल टिकट मुसलमान को दे दें, चाहे कुल टिकट ठाकुर को दे दें, ब्राह्मण को दे दें, बसपा कभी भी नहीं, हाथी कभी नहीं खड़ी हो सकती, जब तक शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य फिर से उन्हें वोट नहीं देंगे। और ये तब तक वोट नहीं देंगे जब तक बहन जी महान दल से गठबंधन नहीं करेंगी। और मैं तैयार हूं, मैं तो चाहता हूं बसपा गठबंधन हो, क्योंकि हमारे और उनके महापुरुष एक ही। उन्होंने काम भी किया, वो हमें पसंद है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत काम नहीं किए। और इसलिए जब मैं मजबूत रहूंगा गठबंधन में, तो मैं भी उनसे जबरदस्ती काम कराऊंगा। बहन जी ने 3 नेता दिए बिरादरी को, एक सैनी जी, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बाबू सिंह कुशवाहा, और अपने बाद दूसरा नेता बनाया सबसे बड़ा बाबू सिंह कुशवाहा। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा वही केशव प्रसाद मौर्य की तरह गुलाम, गांधी जी के बंदर। बसपा की सरकार में बहुत सारे अन्याय हुए, सैकड़ों अन्याय मैंने डायरी में नोट कर रखे, अगर गिनाऊं तो शाम हो जाएगी, लेकिन मुझे और गांव में जाना हो। मुझे जब कोई बसपा का नेता कहेगा, मैं तब इस गांव में आऊंगा और फिर आपके सामने बहस करूंगा कि ये अन्याय में क्या बोले थे आप, या क्या बोले बाबू सिंह कुशवाहा। एक अन्याय की चर्चा यहां कर दूं, लखीमपुर खीरी में एक मौर्य लड़का था, ढकेरवा चौकी याद रखना जेपी सभी लोग, ढकेरवा चौकी मुझे बार बार भूल जाता है, किशन ढकेरवा चौकी था, लखीमपुर खीरी गांव का ढकेरवा चौकी, और गांव था लखनपुर। उसमें एक लड़का मौर्य समाज का 23-24 साल का, किराने की दुकान करता, 15-20 हजार की पूंजी रही, उसमें 5,000 रुपए का उधार धीरे धीरे कर एक दबंग बिरादरी ने ले लिया। उसने कई बार मांगा, दिया नहीं,
उसकी शादी 15 दिन पहले बची थी शादी। उसने कहा कि हमारा दे दो पैसा, वो नहीं दिया तो उसके घर जाके बैठ गया कि जब तक पैसा नहीं दोगे मैं यहीं बैठूंगा आपके घर। उसने क्या किया, थोड़ी देर तक टरकाने की कोशिश की, जब नहीं गया तो उसने उसे रस्सी से बांधा पेड़ में और पूरी तरह मारा। और उसका पुलिस को बुलाया, कहा हमारे घर में चोरी करने के लिए घुसा था, और पुलिस ले गई उसे ढकेलवा चौकी की। पुलिस ने उसे पीट पीट के, सुनो भाई ऊपर ध्यान मत दो, गाड़ी छोड़ो हमसे बात करो, उसने पीट पीट के मार दिया, पीट पीट के मार दिया। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा उस समय बहिन के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। मैंने चिट्ठी लिखी बाबू सिंह कुशवाहा स्वामी प्रसाद मौर्य को, किस तरह की घटना हुई, मैंने तमाम घटनाओं में, बसपा की सरकार में जब घटनाएं हुई मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन ये दोनों कान में तेल डाल के बैठे रहे, बोले नहीं। अरे किसी जाटों ने मारा होता तुम ना बोलते, हम कहते कि चलो तुम डर रहे हो, तुम्हारी पार्टी की बेस वोट जाटो है। अरे पुलिस वाला ने मारा था तो बोल सकते थे, लेकिन ये तब भी नहीं बोले। अब आप सोच के देखो कि आपने भी वोट दिया बसपा को और जाटों ने भी वोट दिया, लेकिन वो जाटों का बेटा होता लखनपुरवा वाला तो क्या बहन जी तब भी चुप रहती क्या? एसपी भी ना बसता, डीएम भी ना बसता, दरोगा तो छोड़ दो। तो ये हमारे वोट देने से ये फायदा मिला, आज भी वही फायदा। अब एक सवाल आप लोगों के बीच में, विरोधी पैदा कर रहे हैं महान दल में जो नहीं, कौन कौन महान दल विरोधी है? अरे जो सपा में है, बसपा में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, जो बिरादरी के हैं या जो गैर